हेलो दोस्तों, ये कहानी है कुल्लू के हिमाचल प्रदेश की। तो चलिए भाइयों, ले चलता हूँ हिमाचल के उन देवदार से घिरे पहाड़ों में, जहाँ हवा में सुकून कम और साया ज़्यादा होता है। पेड़ की छाँव अगर ठंडी लगे तो समझना सुकून है, पर अगर वो बर्फीली लगे तो समझना कोई देख रहा है। ये किस्सा है 2015 का। दिल्ली से 4 दोस्त, विवेक, अनुष्का, कबीर और निकिता छुट्टियों में ट्रैकिंग के लिए निकलते थे। प्लान था कुल्लू के पास एक ऑफ-बीट ट्रैक पे जाना, जहाँ लोग कम जाते हैं और प्रकृति ज़्यादा मिलती है। उनके ट्रैकिंग गाइड दावा राम ने उन्हें रास्ते में ही एक चेतावनी दे दी थी। शाम ढलने से पहले झकड़ी देवदार वाले मोड़ से आगे मत जाना, वहाँ छाँव नहीं छाया रहती है। लेकिन दिल्ली वाले ठहरे जिद्दी, कहते हैं अरे कुछ नहीं होता। शाम के करीब 5 बजे वे उसी मोड़ से गुजरे, झकड़ी देवदार की पहाड़ियों से। जैसे ही वे वहाँ पहुँचे, सूरज एकदम ढल गया और सबको एक अजीब सी सिरहन महसूस होने लगी। कबीर को सबसे पहले महसूस हुआ, नीचे मिट्टी पर हमारे सिवा किसी और के भी पैरों के निशान हैं, लेकिन वो निशान उल्टे थे, एड़ियों की तरफ आगे, पंजे पीछे। और फिर अनुष्का ने देखा, पेड़ की छाँव उसकी उल्टी दिशा में जा रही थी। सूरज दाईं तरफ था और छाँव बाईं तरफ खिसक रही थी। निकिता अचानक काँपने लगी और कहती है, कोई पीछे से मुझे छू रहा है। विवेक ने जैसे ही मुड़कर देखा, एक लंबा साया मानो किसी औरत का हवा में तैरता हुआ, और वो गायब हो गया। वो भागने लगे, लेकिन जंगल गोल था, जिधर जाते उधर वही पेड़, वही छाँव, वही साया। एक सुनसान झोपड़ी मिली, अंदर एक बूढ़ी औरत थी। उसने दरवाज़ा खोला और बुरी तरह डांटा, कहा था ना झकड़ी देवदार में रात नहीं बिताते, यहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है। उसे लड़कियों के बाल और लड़कों की परछाइयाँ चाहिए होती हैं। कहानी के मुताबिक 50 साल पहले एक लड़की को इसी जंगल में जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहा। अब वो पेड़ की छाँव बन चुकी है, ठंडी चलती है, उल्टी और हमेशा पीछा करती है। बूढ़ी औरत ने उन्हें पूरी रात अंदर रखा। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो जंगल वापस सीधा दिखने लगा। रास्ता साफ, कोई साया नहीं। पर जब वो दिल्ली लौटे, तब तक कबीर की परछाई गायब हो चुकी थी और अनुष्का के बाल हर रात अपने आप कटते रहे, बिल्कुल छोटे होते चले गए। आज भी झकड़ी देवदार आज भी वही है। जो ट्रैकर वहाँ जाते हैं वो कहते हैं, हमने कुछ देखा नहीं, लेकिन महसूस ज़रूर किया। और कभी कभी जब धूप में भी ठंडी सी परछाई तुम्हारा पीछा करे, तो समझना वो छाँव नहीं थी, वो अब भी वहीं है और शायद तुम्हारे साथ चली आई है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी?